हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वीडियो है। इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कौन कौन से कारण हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना अपना मान्यता दिया है। तो देखते हैं क्या क्या कारण था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पहला क्या था? आकस्मिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सडन डिक्लाइन मतलब आकस्मिक मतलब अचानक पतन हो गया। एक ये है, जैसे क्या आया होगा, बाढ़ आया होगा, सैलाब आया होगा, सूखा रहा होगा, बाह्य आक्रमण हुआ होगा, महामारी हुआ होगा, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस रहा होगा। मतलब किसी कारण से या तो बाढ़ आया रहा होगा न तो सैलाब रहा होगा, मतलब सैलाब में बाढ़ एक ही हो गया। इसका सूखा पड़ गया होगा, चाहे बाह्य आक्रमण हो गया होगा, कोई विदेशी आक्रमण किया होगा, चाहे कोई महामारी फैल गया रहा होगा, चाहे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भूकंप आया रहा होगा, जिसके चलते अचानक वहां से उस सभा से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो कई कारण है जिसमें देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे बाढ़ से मतलब पतन हुआ, तो किनका है? मार्शल मैके तथा आर.एस. राव का मान्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ बाढ़ से हुआ। किनका? तो मार्शल मैके तथा आर.एस. राव का मानना है। ये इतिहासकार है लोग, तो इनका मानना है कि वहां अचानक बाढ़ आया और इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वहां से लोग वहां से भाग गए, दूसरी जगह बस गए। इसके बाद दूसरा है एक बाह्य आक्रमण माने आर्यों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया गया। ये भी मान्यता है। एक इनका मान्यता है तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, लियोनार्ड बुल्ली और डीडी कौशंबी, इनका मानना है। किनका मानना है? तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, लियोनार्ड बुल्ली तथा डीडी कौशंबी, इनका मानना है कि बाह्य आक्रमण हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पर। बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने, खासकर आर्य के बारे में कहा गया कि लोग आक्रमण वहां किया, इसलिए उसका पतन हो गया। इसके बाद एक महामारी का भी दिया जाता है कि के.यू.आर. कनेडी महोदय कहते नहीं, वहां महामारी आया था, महामारी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस यानी भूकंप आया रहा होगा वहां, भूकंप। जैसे कि इनका मान्यता है तो एम आर साहनी, जी.एफ. डेल्स का एच.टी. लैम्ब्रिक कौन है? टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस का मान्यता किनके द्वारा दिया गया? तो एम आर साहनी के द्वारा, जी.एफ. डेल्स के द्वारा और एच.टी. लैम्ब्रिक के द्वारा। इनका कहना था कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन हो गया। इसके बाद बाह्य आक्रमण जो है, यहाँ जो बाह्य आक्रमण, दूसरा में जो बाह्य आक्रमण है, इसके बारे में कहा गया है कि आर्यों का आक्रमण था। बाह्य आक्रमण में सिंधु घाटी सभ्यता पर किसने आक्रमण किया था? आर्यों ने आक्रमण किया सिंधु घाटी पर। इसका साक्ष्य क्या है? तो वहां जो मोहनजोदड़ो से नर कंकाल का ढेर मिलता है, नर कंकाल का, इसीलिए तो मोहनजोदड़ो का नाम पड़ा। मोहनजोदड़ो मतलब मुर्दों का टीला, नर कंकाल, इतना मतलब पूरा नर कंकाल का टीला ही, ढेर ही था नर कंकाल का। मतलब बहुत सा, हजारों में, लाखों में आदमी को मार करके, नर को मार करके वहां टीला लगा दिया रहा होगा। यही जो ढेर मिला है, इस आधार पर है कि कहा जाता है कि बाह्य आक्रमण हुआ था। और किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा बाह्य आक्रमण हुआ था। यह साक्ष्य कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से नर कंकालों का ढेर मिला है और वहीं से एक विदेशी हथियार भी मिला है, वहीं से मिला है। और आभूषण को जमीन में गाड़ जाने के साक्ष्य भी मिला है। जब कहीं भी आक्रमण होता है लोगों पर, चोरी चपाटी डकैती होता है, तो लोग अपने अपने धन संपत्ति को धरती में गाड़ ही देता है। तो अभी वैसा भी मिला है। तो आभूषण, जितना सबको आभूषण था
तो जमीन में गाड़े जाने का वहां से साक्ष्य मिला है कि वहां जमीन में आभूषण गड़ा हुआ है। तो इसी आधार पर कहा गया कि बाह्य आक्रमण हुआ था। और किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा। और क्या? मोहनजोदड़ो से नरकंकालों का ढेर, विदेशी हथियार, आभूषण के जमीन में गाड़े जाने का साक्ष्य मिला है। तो इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ बाह्य आक्रमण के द्वारा। इस आक्रमण में इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में इंद्र को दोषी माना जाता है। इंद्र भगवान जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं धारावाहिक सीरियल में, तो इंद्र भगवान को दोषी माना जाता है। कहा गया है कि वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। वैदिक साहित्य में। अब पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। तो वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अब पुरंदर का अर्थ होता है पूर का नाश करने वाला। पूर का नाश करना मतलब सिंधु नगरों के दुर्गीकृत क्षेत्र को पूर कहा जाता था। सिंधु नगरों के दुर्गीकृत क्षेत्र को पूर कहा जाता था, या पुरंदर भी कहा जाता था। पूर या पुरंदर भी, किला भी कहा जाता था। किला और पूर भी कहा जाता था। तो पुरंदर किनका नाम है? पुरंदर नाम है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। तो यहाँ जो वैदिक साहित्य में दिया गया है, वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और सिंधु नगरों के दुर्गीकृत जो क्षेत्र था, सिंधु नगर का जो दुर्गीकृत क्षेत्र था, उसको भी पूर कहा जाता है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि वहाँ वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। और इसके बाद सिंधु नगर के दुर्गीकृत क्षेत्र को पूर कहा जाता था। और पुरंदर का मतलब होता है किला को मतलब तोड़ने वाला, यानी पूर को तोड़ने वाला, पूर को नाश करने वाला। इसका मतलब इंद्र ने सिंधु नगर के दुर्गीकृत क्षेत्र को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में इंद्र का भी बड़ा हाथ है। इंद्र ने इस किला को तोड़ा होगा और नाश किया होगा। तो इस आधार पर कहा जाता है। तो इंद्र को दोषी माना जाता है। क्यों? कि वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर जो है पूर का नाश करने वाला। पुरंदर का मतलब होता है पूर का नाश करने वाला, या किला का तोड़ने वाला। और सिंधु नगरों के दुर्गीकृत क्षेत्र को पूर कहा जाता था। इसके बाद और है, इंद्र के बारे में कहा गया कि वैदिक साहित्य में इंद्र को वृत्रधान भी कहा गया है। वैदिक साहित्य में इंद्र को वृत्रधान भी कहा गया। क्या कहा गया है? तो इंद्र को वृत्रधान भी कहा गया है। वृत्रधान का मतलब वृत्त का हत्या, धान माने हत्या, वृत्त माने वृत्रधान माने हत्या, यानी वृत्रधान। यानी इंद्र को क्या कहा गया है? वृत्रधान भी कहा। एक तो पुरंदर कहा गया था, दूसरा वृत्रधान कहा गया है। तो वृत्त माने वृत्रधान माने हत्या करने वाला, हत्या, वृत्त का हत्या हो गया। वृत्रधान का मतलब वृत्त का हत्या हो गया, यानी वृत्त का हत्या करने वाला। अब वृत्त क्या था? वृत्त एक राक्षस था जो नदी के जल को रोके हुए था। कौन? नदी को जल के रोके हुआ था, कि बांध बना दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता पे सिंधु नदी पर बांध बनाया था। कौन? वृत्त नाम की एक राक्षस था। और वह सिंधु घाटी सभ्यता की रक्षा के लिए उस पर बांध बना के रखा हुआ था। कौन? वृत्त नाम के राक्षस जो था, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी पर एक बांध बनाया हुआ था। तो उस बांध को क्या हुआ? इंद्र ने उस राक्षस को मार दिया। इंद्र ने आक्रमण किया, इसका मतलब किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो उसको मार दिया वृत्रधान। अब मारने के बाद क्या? बांध टूट गया होगा, उसे बाढ़ आया होगा, और बाढ़ में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता बह गया होगा। इससे भी उसका पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता को। तो यही कह रहा है, वैदिक साहित्य में इंद्र को वृत्रधान भी कहा गया है। अब वृत्रधान का मतलब होता है वृत्त का हत्या करने वाला। अब वृत्त कौन था? वृत्त एक राक्षस था जो नदी के जल को रोके हुआ था। किस नदी का? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बांध बना था सिंधु नदी पर, उस बांध को बना के रोके हुआ था, नदी के पानी को रोक दिया था। तो इससे भी इंद्र को दोषी माना। अगर वृत्त नाम के जो राक्षस था वो नहीं मरता, तो क्या होता? वह बांध जो टूटता नहीं। अब बांध नहीं टूटता तो वहां बाढ़ आता नहीं, और बाढ़ नहीं आता तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भी नहीं होता, पतन भी नहीं होता। तो इसलिए इंद्र को दोषी माना गया। इंद्र न उसको मारता
वृत्त नामक राक्षस को न मारता और न सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता, वह भी बताया गया है। इसके बाद अगला सिद्धांत है क्रमिक पतन का सिद्धांत। क्रमिक पतन का सिद्धांत, क्रमिक पतन के सिद्धांत में 3 सिद्धांत है। एक है, इसमें 3 बातें कही गई हैं। क्रमिक पतन के सिद्धांत में 3 बातें कही गई है। पहला कहा गया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन। दूसरा कहा गया है कि हड़प्पावासियों की रूढ़िवादी सोच, हड़प्पावासी की रूढ़िवादी सोच मतलब पुराने ही सोच विचार के लोग रह गए, अपना विकास नहीं किया, अपना माइंड को बदले नहीं। समय के आधार से बदलना चाहिए, उस तरह से अपने बदले नहीं, माइंड को बदले नहीं, पुराने सोच पर रह गए, जिससे भी इसका पतन हो गया। और एक तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तो क्रमिक पतन का सिद्धांत में तीन बातें हैं। एक पारिस्थितिकी असंतुलन है, दूसरा हड़प्पावासियों की रूढ़िवादी सोच आता है, और तीसरा में जलवायु परिवर्तन आता है। अब देखेंगे इसका पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन में है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने लगा वहां, और संसाधन में कमी होने लगी। जनसंख्या तो बढ़ गया, लेकिन जनसंख्या को खाना पूर्ति के लिए, सारी व्यवस्था के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो संसाधन होने चाहिए, उसमें कमी हो गया। जनसंख्या बढ़ा और संसाधन में कमी होने लगा। एक समय ऐसा आया कि दोनों में भारी अंतर हो गया। जनसंख्या बहुत बढ़ गया और संसाधन बहुत कम गया, भारी दोनों में अंतर हो गया। तो क्या हो गया, इससे लोग वहां से स्थानांतर कर गए, वहां से अपना आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उस जगह को छोड़ के लोग चारों तरफ भागना शुरू कर दिया। तो यह भी बताया गया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हुआ, उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई, संसाधन में कमी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि दोनों में भारी अंतर आ गया, अतः वहां से स्थानांतर कर गया, वहां से लोग सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके वहां से पतन हो गया, लोग चल दिया वहां से। दूसरा है रूढ़िवादी सोच। दूसरा क्या है, रूढ़िवादी सोच मतलब पुराना विचार से ही, मतलब पुराना भी अपने विचार में परिवर्तन नहीं करना, पुराने विचार पर, पुराने ढाट पर चलना। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक तकनीकी का कोई विकास नहीं हुआ, तकनीकी का कोई विकास ही नहीं हुआ। और क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गया। अब जनसंख्या के कंट्रोल करने के लिए उसको तकनीकी का विकास करना जरूरी था, तकनीकी का विकास करना जरूरी था, इसलिए वहां तो उसको तकनीकी विकास हुआ नहीं और जनसंख्या उसका बढ़ गया, इसलिए उससे भी धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। इसके चलते ही धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। इसका समर्थन किसने किया है, आर.एल. स्टाइन ने, अमलानंद घोष ने। इनका सिद्धांत है, इनका कहना है, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। क्या हुआ, इनके द्वारा कहा गया है कि प्रारंभ में मानसून बहुत तीव्र था, सभ्यता के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी। धीरे धीरे तीव्रता में कमी हुई, कृषि का विकास हुआ और नगरीकरण प्रारंभ हुआ। बाद में नदियों का जल कम होने लगा, क्योंकि नदी जो था वह वर्षा पर आधारित थी। तो सरस्वती नदी जो थी वह वर्षा पर आधारित थी, बाद में सूख गई, वह नदी सूख गई, लोगों का स्थानांतर वहां से होने लगा और पानी की खोज में लोगों ने वहां से स्थानांतर कर दिया और धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब अगला वीडियो लेकर अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।